नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गया और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बात मध्य प्रदेश की खबरों की कर लेते हैं। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का दौर खत्म हो चुका है। बीजेपी के 5 तो कांग्रेस के 6 बड़े दिग्गज बागी मैदान में डटे हुए हैं। नाम वापसी के आखिरी क्षणों में भाजपा 4 तो कांग्रेस 3 बड़े नेताओं को मनाने में कामयाब भी रही है। भोपाल में पूर्व विधायक जितेंद्र डागा और बड़ा मलहरा की पूर्व विधायक रेखा यादव ने अपना नाम वापस ले लिया है। नाम वापसी के आखिरी दिनों में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत बागियों को मनाने में झोंक दी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के मनगवा रीवा से भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति की पत्नी पन्नाबाई, आलोट रतलाम से भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश मालवी, जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल, बड़ा मलहरा की पूर्व विधायक रेखा यादव ने बिजावर से। वहीं कांग्रेस की बात करें तो हुजूर भोपाल से निर्दलीय उतरे पूर्व विधायक जितेंद्र डागा, सिहोरा जबलपुर से कौशल्या गोटिया, झाबुआ से पूर्व विधायक जेबियर मेड़ा भी मान गए। फिलहाल बीजेपी के बुरहानपुर से पूर्व सांसद के बेटे हर्ष चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। निवाड़ी से नंदराम कुशवाहा, टीकमगढ़ से पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, बड़वारा से पूर्व विधायक मोती कश्यप, मुरैना से राकेश सिंह मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो भोपाल के उत्तर से आमिर अकील, गोटे गांव से शेखर चौधरी, बरगी से जयकांत सिंह, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, आलोट से प्रेमचंद गुड्डू, सिवनी मालवा से ओम प्रकाश रघुवंशी अब चुनाव मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश के मंडला से भाजपा की टिकट न मिलने पर निर्दलीय फॉर्म जमा कर चुनावी मैदान में जोर आजमाइश की बात कर रहे पूर्व विधायक शिवराज शाह ने नाम वापसी के अंतिम दिन अपना नाम वापस ले लिया है। वैसे चर्चा थी कि वो अंतिम तारीख में अपना नामांकन वापस लेंगे। नामांकन वापसी के बाद शिवराज शाह ने यह भी कहा है कि संघ का स्वयंसेवक हूं, भाजपा और संघ मेरा मंदिर है। वरिष्ठ नेताओं की समझाइश पर मैंने नामांकन वापस ले लिया है। मुझे किसी से कोई भी नाराजगी नहीं है। तो मंडला से एक खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर नाम वापसी को लेकर आपको बताते हुए विवाद की स्थिति बन गई थी और शाह के बगावती तेवर अब ठंडे हो गए हैं और शाह ने अब नाम वापसी के समय जो बात कही थी उसको वापस ले लिया है और बगावती तेवर की बात करें तो अब वो शांत नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी मेरे लिए मंदिर है। मैं जिस मंदिर से निकल करके आज विधायक बना, जनपद का अध्यक्ष बना और अनेक पदों में रहा। हमारे वरिष्ठ जनों का फ़ोन आया, वरिष्ठ नेता हमसे मिलने आए, बिछिया में आए और अभी हमारे यूपी के मंत्री जी हैं। सब लोगों ने कहा कि जिस संस्था में आपका पूरा बचपन जीवन गुजरा है, आप उससे दूर हों वो उचित नहीं है।
इधर खुरई में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आमजन से कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की है। इस दौरान कमलनाथ ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने 20 वर्षों के शासनकाल में किए गए विकास कार्यों का हिसाब मांगा है। कमलनाथ ने तंज कसा है कि मेट्रो लाने का कार्य उन्होंने किया है, जबकि इसका श्रेय भाजपा ले रही है। भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी हमारे बीच में आप सब क्षेत्र के आन शान कमलनाथ जी को जिताएं, मुख्यमंत्री बनाए। इसी के साथ जल्दी से बात समाप्त करता हूँ। कमलनाथ जी जल्दी जाना है। आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के भविष्य के मुख्यमंत्री। इधर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, जहां इस बार धर्म, अध्यात्म, साधु, संत, बाबा, कथा और सनातन के सहारे लड़े जा रहे हैं। इस बार फिल्म और फिल्मी कलाकारों की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी बताया है। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने दोनों के किरदार को लुटेरा बताया है। वहीं कमलनाथ ने सीएम को गब्बर सिंह बता दिया। फिल्म शोले पर चल रही बयानबाजी को लेकर कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा उनकी चिंता न करे, भाजपा अपनी बात करे। वहीं कांग्रेस से नाराज बागियों को लेकर कहा गया है कि लगभग सभी बागी जो दुखी थे उनसे चर्चा हो चुकी है और पूरा भरोसा है कि वह जमकर कांग्रेस का साथ देंगे। कमलनाथ ने दावा यह भी किया है कि बहुत सारे नेता जिन्होंने फॉर्म भरा था वो आज वापस ले लेंगे। भाजपा की तुलना में कांग्रेस अधिकांश बागियों को मनाने में कामयाब हुई है। अपनी बात करें, हमारी चिंता कम करें। लगभग सब बागी, सब जो दुखी थे, उन सब से हमने चर्चा करी है और उसको भी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है ये कांग्रेस का जम के साथ देंगे। इधर मध्य प्रदेश चुनाव में नफरती हिंदू शब्द पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल जीतू पटवारी ने अपने बयान में इस शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। भगवा आतंकवाद के बाद नफरती हिंदू, चुनाव में ये क्या किया जीतू? जीतू के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, बयानों की अब होने लगी चर्चा। मैं नफरत हिंदू नहीं हूँ, मैं प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सहिष्णुता देने वाला, अपने आप को झोंकने वाला मानवता के लिए इस तरह का हिंदू हूँ। इंदौर के रऊ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि जीतू ने नफरती हिंदू नाम का नया शब्द गढ़ा है। पहले कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद शब्द बनाया, अब नफरती हिंदू कहकर अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने पहले भगवाधारी साधु संतों को, टीका लगाने वालों को, मंदिर जाने वालों को आतंकवादी कहा। जीतू पटवारी जी ने नफरती हिंदू, क्या हिंदुस्तान का कांग्रेस को छोड़कर सारे हिंदू नफरती दिखता है? क्या जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं वो नफरती हैं? भगवा, आरएसएस तुष्टीकरण समेत कई मुद्दों को लेकर दिग्विजय के बयान पर बीजेपी हमलावर रहती है, लेकिन इस बार जीतू पटवारी भी उसकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मैं समझता हूँ जीतू पटवारी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। हम नफरती लोग नहीं हैं, हम प्यार मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। प्यार मोहब्बत की दुकान जैसे राहुल गांधी ने खोली है, उस दुकान को आगे बढ़ाएंगे और पूरी एकता अखंडता के साथ देश को एक धागे में पिरो करके, एक माला में पिरो करके अखंडता के साथ आगे बढ़ेंगे। चुनाव में एक बयान भी जीत हार में अहम भूमिका निभा सकता है। मणिशंकर अय्यर तो याद ही होंगे आपको। एन चुनाव में वो पीएम मोदी को लेकर बयान देते थे और फिर चुनाव में बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर ध्रुवीकरण से जीत हासिल कर लेती थी। क्या एमपी चुनाव भी उसी राह पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव आयोग में शिकायत का सिलसिला भी तेज हो गया है। भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौत ने के बयान को लेकर अब कांग्रेस ने आचार संहिता की शिकायत दर्ज करा दी है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत के साथ ही एक वीडियो भी आयोग को सौंपा है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि भाजपा प्रत्याशी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार में हिंदू महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत रखना भी मुश्किल होगा तो नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना और आराधना नहीं कर सकेंगे, दीपावली का त्योहार भी नहीं मना सकेंगे। का व्रत भी नहीं रख पाएंगी
करवा चौथ का त्योहार भी नहीं मना पाएंगी। नवरात्रि तो 9 दिन हम उत्सव मनाते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो हमें नवरात्रि भी नहीं मनाने देगी, हमें दीपावली नहीं मनाने देगी, हम कोई त्योहार नहीं मना सकते, क्योंकि सनातन का अपमान करने वाले और सनातन को समाप्त करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस वाले हैं। इसलिए आप सबसे आज बहन यही निवेदन करने आएंगे, करवा चौथ का व्रत भी नहीं रख पाएंगी, करवा चौथ का त्योहार भी नहीं मना पाएंगी। नवरात्रि तो 9 दिन हम उत्सव मनाते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो हमें नवरात्रि भी नहीं मनाने देगी, हमें दीपावली नहीं मनाने देगी, हम कोई त्योहार नहीं मना सकते, क्योंकि सनातन का अपमान करने वाले और सनातन को समाप्त करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस वाले हैं। इसलिए आप सबसे आज बहन यही निवेदन करने आएंगे, करवा चौथ का व्रत भी नहीं रख पाएंगी, करवा चौथ का त्योहार भी नहीं मना पाएंगी। नवरात्रि तो 9 दिन हम उत्सव मनाते हैं, माँ दुर्गा की आराधना। राजा के वाण और मचा घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 दिग्गजों के बीच में अनबन की खबरों को लगातार बल मिल रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के कपड़ा फाड़ बयान के बाद अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी एक पोस्ट फिर से चर्चा में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति में बिना मोटी चमड़ी वाले टिक नहीं पाते। अभी ये बहस का मुद्दा ही है कि राजा के ये निशान जो हैं वो अपनों पर ही है या फिर भाजपा पर। देखिए पूरा मामला। ये क्यों कर रहे वो बात याद, गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी वाली खटास। दिग्विजय सिंह ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट किया कि जिन राजनेताओं की चमड़ी मोटी नहीं होती वे राजनीति में टिक नहीं पाते। अब जिस पर विश्वास करते हैं उस पर दृढ़ रहें और अपने दृढ़ विश्वास के लिए गाली खाने के लिए भी तैयार रहें। गांधी जी की हत्या इसीलिए की गई क्योंकि उनमें दृढ़ विश्वास का साहस था। अब कहां हैं ऐसे राजनेता। दिग्विजय के इस पोस्ट के बाद एक बार फिर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह का इशारा किसकी तरफ है। ऐसा लग रहा है कि वे चाहकर भी गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी वाली बात को अपने मन से निकाल नहीं पा रहे। जितनी मेरी उम्र नहीं है उतनी आदरणीय दिग्विजय सिंह राजनीति उतने वर्षों से कर चुके हैं और कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा जो है किसी भी युवा से ज़्यादा है और उनका अनुभव जो है वो बेमिसाल है। तो दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया है उससे सीखना चाहिए, ना कि उसके मायने निकाले जाने चाहिए। और आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक हैं, हम सब एक हैं। दरअसल जब से कमलनाथ का दिग्विजय को लेकर कपड़े फाड़ो वाला बयान वायरल हुआ, तभी से दोनों के बीच कथित अनबन की खबरें चर्चाओं में हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में कांग्रेस के वचन पत्र के कार्यक्रम में कमलनाथ ने भरे मंच से ये भी कहा था कि उन्होंने अपने हिस्से की गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह को दे दी है। इसके बाद नाथ का ये बयान भी खासा चर्चाओं में रहा था। जिस प्रकार से गाली गलौज मारपीट कारतोड़ कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत सड़कों पर आ गई है, इसमें ये दो नेता चूंकि सत्ता को दोनों अपने पुत्रों पर स्थापित करना चाहते हैं, वहां कमलनाथ जी के पुत्र थोड़े आगे निकल गए हैं। एआईसीसी के निर्णय से पहले टिकट घोषित कर देते हैं, शपथ की तारीख घोषित कर देते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के पुत्र जो जयवर्धन है वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों पिताओं का जो अंतर्द्वंद है सड़कों पर आ गया है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ या अपने पुत्रों को स्थापित करने की दिशा में ये गंभीरता के साथ चिंतन कर रहे हैं, इसलिए जूतम पेल दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी वाले प्रसंग को दिग्विजय नहीं भूल पा रहे, या फिर पोस्ट के जरिए वो बीजेपी को संदेश दे रहे हैं कि वो टूटने वालों में से नहीं है, वो तो डटे रहने में यकीन रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में बयानों के तीर भी तेज हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसा है कि कांग्रेस महासचिव ने दोनों को जय वीरू का कहकर चोर करार दे दिया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सतना के मैहर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तीखे बाण छोड़े हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, और कांग्रेस के महासचिव ने इन्हें जय वीरू की जोड़ी बताकर खुद ही चोर कह दिया है।
मध्य प्रदेश में आकर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये जोड़ी बड़े भाई ये जोड़ी 6 वीरों की जोड़ी। आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखा है शोले? जय वीरू की रोल क्या थी शोले में? चोर। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, कांग्रेस का महासचिव स्वयं कह रहा है कि दोनों के दोनों चोर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर हो गई है। पार्टी का कहना है कि चोर को सभी चोर ही दिखते हैं। आज उन्होंने उनकी शब्दों की चोरी की है सिंधिया जी ने, मगर उसके पहले केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर यह कह चुके हैं कि इन जय और वीरू के पहले शिवराज सिंह जी और मैं जय और वीरू था। तो अब सिंधिया जी और वीडी शर्मा जी जो दोनों ग्वालियर चंबल से आते हैं, अब बताएं कि वो नरेंद्र सिंह जी और शिवराज सिंह जी के लिए अपने शब्दों पर सहमत हैं या नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे, दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोपों की झड़ियां लगा रहे। लेकिन इस बार के सत्ता संग्राम में कौन सी पार्टी इन तमाम आरोपों के परे जीत का परचम लहराएगी, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी आतिफ अकील के चाचा आमिर अकील भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आतिफ ने दावा किया है कि आमिर को वो मना लेंगे, लेकिन आमिर अकील ने नामांकन वापस नहीं लिया। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट पर चाचा बनाम भतीजे की टक्कर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी आतिफ अकील का समर्थन न करके उनके चाचा आमिर अकील ने नामांकन भरा था। आमिर के नामांकन भरने के बाद से उनके नाम वापसी के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं विधायक आरिफ अकील और उनके बेटे कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा था कि उन्हें मना लेंगे। आरिफ अकील ने ये भी कहा था कि घर का मामला है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नामांकन वापसी के आखिरी दिन आमिर अकील ने अपना नामांकन वापस न लेकर मुकाबला रोचक बना दिया है। आमिर अकील ने कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा से है। मेरा जो चुनाव है आलोक शर्मा जी से है और मैं उनके से ही इलेक्शन होगा मेरा, और किसी से नहीं। बहरहाल नामांकन वापसी के आखिरी दिन भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो गई है। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के बागी आमिर अकील और नासिर इस्लाम भी मैदान में हैं। तो वहीं हुजूर विधानसभा से निर्दलीय पर्चा दाखिल करने वाले कांग्रेस नेता जितेंद्र डागा ने नाम वापस ले लिया है। जबकि भोपाल उत्तर में मुकाबला चाचा वर्सेस भतीजे के बीच बताया जा रहा है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। दतिया में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के प्रचार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि हम जय श्री राम बोलते थे, जय श्री राम बोलते हैं और जय श्री राम ही बोलते रहेंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि एक तरफ राम को काल्पनिक बताने वाले लोग हैं, एक तरफ हम हैं जो राम को आराध्य मानते हैं और 22 जनवरी को हम रामलला को भव्य राम मंदिर में स्थापित करने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दीप पर्व बनाकर फिर से दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम कहेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब ढांचा अयोध्या में गिरा था, हमारे नेताओं पर मुकदमे बने थे, गोलियां चली थी हमारे कांग्रेसियों पर। जब मुकदमा चलते समय कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने और जो यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कैबिनेट मंत्री था, इनने एक शपथ पत्र दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। इधर केंद्रीय मंत्री सिंधिया दौरे पर पहुंचे और जहां उन्होंने सबसे पहले मां शारदा के दरबार में माथा टेका, फिर शहर की कचरा बाजार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी के साथ समर्थन में रोड शो किया और घंटाघर के पास चुनावी सभा में कहा है कि 18 सालों में प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना दिया गया है। कांग्रेस के IT सेल द्वारा
सूरमा भोपाली कहे जाने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी जय वीरू तो कभी कमलनाथ और कभी दिग्विजय सिंह बन जाती है। हम ना तो नेता बनाना चाहते हैं और ना ही अभिनेता। हम अभिनेत्री के साथ नहीं, जनता के साथ हैं, जो मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मांग भैया कांग्रेस जय बन जाए, कांग्रेस वीरू बन जाए, कांग्रेस कमलनाथ जी बन जाए, कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी बन जाए। भारतीय जनता पार्टी जन जन के दिल में बसने वाली पार्टी है। ग्वालियर के पूर्व डीजीपी की नातिन की हत्या में सजा काट रहे अपराधियों ने चश्मदीद सहेली की मां को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने शिकायत की है कि बीते रोज वह पढ़ाने के लिए जा रही थी, तभी 3 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। वह आगे जाने लगी तो आरोपियों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया और गालियां देते हुए धमकी दी कि अगर जेल में बंद आरोपियों की जमानत में कोई भी आपत्ति लगाई तो तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मर्डर केस में जो मुख्य साक्षी है वो माइनर गर्ल है। उनके मां ने थाने में शिकायत की है कि एक व्यक्ति उनको राजीनामा लेके इनसे धमकी दिया है। तो उस बेसिस में हमने तस्दीक किया और एक व्यक्ति गौतम चौहान के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। एक तरफ चुनावी सरगर्मियां तो दूसरी तरफ यूरिया खाद की किल्लत सरकार और प्रशासन के लिए मुसीबत साबित हो सकती है। मंदसौर जिले के सीतामऊ में किसान रात भर सोसाइटी के सामने खाद के लिए सोते दिखाई दिए, तो कहीं किसान देर रात से शासकीय कार्यालय के सामने खाद के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए नजर आए। और ना यहाँ पानी की व्यवस्था की जा रही है और ना ही सोने की, फिर भी किसान सड़क किनारे बिस्तर डालकर खाद के इंतजार में सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि नेता मंचों से तो दावे करती है, लेकिन किसानों के लिए खाद की भरपूर व्यवस्था होने की हकीकत कुछ और ही है। 8 दिन से खाद साई हुए तो 4 चक्कर वही हमेशा आई रहा। चौथो दिन वही हो चक्कर अञा देर त्या वही रही तो कह के बस फूटी गया खाद ने कल आना न। आज रात का आया मैं 9 बजे का यही मतलब सोया है न, पूरी रात हुई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें।